हाय गाइस, माय नेम इज़ जतिन। वेलकम टू एज ओवर टिप्स चैनल, जहां हम अपनी एज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्या डिस्कस किया था। हमने बोला था इफ़ निफ्टी सस्टेन्स टुडेज लेवल एंड ब्रेक 24,189 कैन गो इवन हायर टिल 24,400 टू 24,500 जोन। अब देखते हैं कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। आज का अगर मैं हाई देखूं तो हाई कितना था 24,168। तो हमारा जो लेवल था वो था 24,189। वो तो मार्केट ने नहीं ब्रेक किया और मार्केट ने यहाँ पे एक डोजी बनाई है, काइंड ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी है। ग्रेवस्टोन डोजी एक नेगेटिव कैंडल होती है अगर वो टॉप पे बनती है। अगर आप यहाँ देखोगे ना, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। मतलब एग्जैक्टली सेम पॉइंट होगा या नहीं देखना पड़ेगा, बट एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है। मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन ली है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये कहाँ तक जाएगी, पीछे भी जा रही है या नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं बस, और कुछ नहीं। पीछे इस कैंडल पे भी जा रही है, तो खैर हम इतना पीछे तक नहीं जाते, हम इसको यहीं पे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और अगर इसका मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो हो जाएगा क्या, इसका रेड कलर ठीक है, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, एक ट्रेंड लाइन है। और मार्केट ने एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे क्या बनाया है, एक ग्रेवस्टोन डोजी बनाई है, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, फॉर्म ग्रेवस्टोन डोजी एट टॉप ऑफ ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि क्या हुआ है। बैंक निफ्टी लोड नहीं हो रही। बैंक निफ्टी को क्या हो गया, बैंक, हाँ लोड होगी। बैंक निफ्टी में देखो टोटली अपोजिट है, इसमें ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है। और अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको इसने कंफर्म भी किया है, ये बुलिश हैमर मान लो, ड्रैगन फ्लाई डोजी मान लो, इसको कंफर्म भी किया है। फॉर्म ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड कंफर्म्ड बुलिश, बुलिश हरामी है या फिर, हाँ बुलिश हरामी है, बुलिश हरामी। तो ये तो मेरे लिए बुलिश है। अब ये वाला मेरे लिए बुलिश है या बेरिश है, एक सेकंड में बताता हूँ, रुको। ये वाला जो यहाँ पे गैप था, मार्केट ने बैंक निफ्टी का ये गैप भी फिल कर दिया है। मार्केट भी अगर देखा जाए ना, तो बैंक निफ्टी भी काइंड ऑफ सपोर्ट पे ही है। इसे क्लासिकल ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत ही छोटी कैंडल बनी है आज मार्केट, मतलब इनडिसीजन ही बोलेंगे इसको, न्यूट्रल बोलते हैं उसको, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल नहीं बनी। और अगर निफ्टी की मैं बात करूं, निफ्टी की कैंडल भी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो उसको भी मैं न्यूट्रल रखता हूं, ठीक है, क्योंकि कैंडल का साइज बहुत छोटा है। हालांकि ये जो बनी है ये नेगेटिव कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में आज सारी पुट राइटिंग ही हुई है, थोड़ी सी कॉल राइटिंग भी हुई है, बट कॉल अनवाइंडिंग भी हुई है। थोड़ी बैलेंस ही ऑप्शन चेन लग रही है मेरे को। अगर मैं देखूं तो 24,200 पे रेजिस्टेंस है और 24,000 एंड बिलो आर सपोर्ट। 24,000 एंड बिलो आर सपोर्ट, 24,200 एंड अबव आर रेजिस्टेंस। ये भी मेरे लिए न्यूट्रल है। पीसीआर 0.9 ओवरऑल,
0.87 अराउंड ATM, 0.9 ओवरऑल, 0.87 अराउंड ATM। ये मेरे लिए न्यूट्रल टू बुलिश, मतलब न्यूट्रल ही है। आज सारी चीज़ें देख रहे हो कि सब न्यूट्रल न्यूट्रल ही है। ऑप्शंस डेटा, ऑप्शंस डेटा आज की एक्टिविटी, कॉल बाय, पुट थोड़ी सी बाय, थोड़ा सा नेगेटिव, कॉल सेल पुट सेल दोनों बराबर न्यूट्रल, कॉल बाय पुट बाय न्यूट्रल। तो ये भी आज कोई एक्टिविटी नहीं हुई। टुडे एक्टिविटी एवरीवन न्यूट्रल, मतलब सारा कुछ न्यूट्रल कैसे हो सकता है। ओवरऑल कॉल सेल पुट बाय बेरिश, कॉल बाय पुट बाय बुलिश क्योंकि कॉल बाय ज़्यादा है, कॉल बाय पुट सेल बुलिश। ओवरऑल OI FII बेरिश, प्रो न्यूट्रल, क्लाइंट बुलिश। तो ये भी अगर टुडे एक्टिविटी देखें, प्रो को देखें, तो ये भी मेरे लिए न्यूट्रल ही है। फ्यूचर्स डेटा देखो, मतलब ये मैं ना अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, ये सारी चीज़ें मुझे बता रही हैं कि सब कुछ न्यूट्रल ही हुआ है आज। तो मैं अपनी मर्जी से कोई व्यू थोड़ी बना सकता हूँ, मैं तो एक एक करके चल रहा हूँ। मुझे नहीं पता फ्यूचर्स का क्या होगा, अगर वो मिनिमल सा होगा तो मैं उसको, ओवरऑल तो देखो फ्यूचर्स नेगेटिव ही है, बट आज की एक्टिविटी अगर थोड़ी सी हुई होगी तो मैं उसको न्यूट्रल लिखूंगा ना। अब मुझे नहीं पता क्या है, देखते हैं। अगेन थोड़ा सा अनवाइंडिंग करी है इन्होंने शॉर्ट से। 598 करोड़ बोट, FII बोट 598 करोड़ ऑफ फ्यूचर्स विच इज़ नथिंग। मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थोड़ी है, 1000 से ऊपर होनी चाहिए जब थोड़ा सा होता है, तब भी अगर खाली 1000 करोड़ है तब भी कम ही है, बट फिर भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। बट 500 करोड़ इज़ नथिंग। ये हो सकता है कि US में ना लॉन्ग वीकेंड था, फ्राइडे को ऑफ था, सैटरडे संडे था, अब US की मार्केट खुली है, तो हो सकता है कि आज ट्रेडर सुबह एक्टिव नहीं होंगे, मे बी ये रीज़न हो सकता है। स्टॉक्स डेटा यहाँ पे भी देखो, सिर्फ 636 करोड़ बेचा। FII सोल्ड 636 करोड़ इन कैश। न्यूट्रल। अदर मार्केट्स देख लेते हैं, अदर मार्केट्स। S&P अब खुल चुका है, S&P फ्लैट है, ज़्यादा नहीं कुछ हुआ। निकाई आज जापान का इंडेक्स है, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और एक काफ़ी अच्छी पियर्सिंग कैंडल बनाई है। गिफ्ट निफ्टी अभी 0.3% अप है, पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहा है थोड़ी सी। डॉलर भी नीचे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट ले सकता है गोल्ड, बट मुझे ज़्यादा, मैं उसके लिए बुलिश नहीं हूँ। थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है बट बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ मैं उसके लिए। ब्रेंट क्रूड काफ़ी नीचे आया, ये पॉजिटिव चीज़ है। 3% नीचे आया, 78 पे चल रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बुलिश है फॉर श्योर। बॉन्ड यील्ड्स नीचे आए हैं, अच्छी चीज़ है, मतलब थोड़ा सा ऊपर है बट एक नेगेटिव कैंडल बन रही है। इंडिया के बॉन्ड यील्ड्स ये भी नीचे चल रहे हैं, अगर ये वाला लेवल ये ब्रेक करते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी, ये भी पॉजिटिव ही है। USD INR ये फिर से थोड़ा सा वीक हुआ है, ये नेगेटिव है। इसने यहाँ पे काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार के पैटर्न बनाया, बट मॉर्निंग स्टार के लिए ना ये वाली कैंडल थोड़ी नीचे होनी चाहिए, नीचे नहीं है, बट ये काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि ये डोजी नीचे नहीं है इसलिए काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है। कल इसकी कंफर्मेशन आई तो पता लगेगा, जो कि ये नेगेटिव चीज़ है। 94.66, 94.66
बेरिश। बिटकॉइन आज इसको क्या हो गया, आज इतना स्लो है ये। बिटकॉइन वैसे 3% अप है, यहाँ दिखा रहा है, चार्ट लोड नहीं हो रहा। अब अपने वर्डिक्ट पे चलते हैं। वर्डिक्ट देखो, यहाँ पे ना एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करता है और वो वाला लेवल भी ब्रेक होता है तो ऊपर आएगा। हम अपना व्यू बिल्कुल सेम रखेंगे, बिल्कुल सेम, कि इफ निफ्टी सस्टेन्स टुडेज लेवल एंड ब्रेक 24,189 कैन गो इवन हायर टिल दिस लेवल। तो इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन ऊपर से बन के आ रही है ना, वो भी इसी लेवल पे ही आ रही है, तो बुलिश। और इसके लिए मैं आपको स्टॉप लॉस बताऊं कि कहाँ आएगा, तो स्टॉप लॉस आएगा इसके लो पे। इसका लो है 23,900 तक, जब तक नहीं आता उसके नीचे डिसाइसिवली क्लोज नहीं देता तब तक हम बुलिश ही हैं। 23,900 के नीचे डिसाइसिवली क्लोज देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंट्राडे में आया और फिर ऊपर चला गया, नहीं। ये ट्रेंड लाइन बनी है, बट ये ट्रेंड लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरी नज़रों में। ये इजीली ब्रेक हो सकती है, वो कल के प्राइस एक्शन से कंफर्म हो जाएगा और मार्केट फिर इजीली यहाँ तक जा सकती है, इस लेवल तक। उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे कैसा बिहेव करती है। बट अगर इस लेवल के नीचे आई ना, तो हम अपना एग्जिट कर लेंगे, उसके बाद दोबारा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये अगर कहो तो मैं लिख देता हूँ। स्टॉप लॉस इफ निफ्टी क्लोजेज डिसाइसिवली बिलो 23,900, ठीक है। तो ये हमने अपनी एनालिसिस करी है बहुत ही क्लीन तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हर बंदा इसको सीख सकता है, समझ सकता है और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड ले सकता है। हम ऐसा देखो, हर मिनट में, हर दिन में हम अपना व्यू चेंज नहीं करते। अगर मार्केट हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है, हमें भी उस लेवल को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। एक गुजराती में कहावत भी है, भाव भगवान है, कि मतलब भाव को तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। भाव इज़ प्राइस, प्राइस एक्शन, जो प्राइस एक्शन बोल रहा है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो आज की एनालिसिस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, कीप योर कैपिटल सेफ, बाय बाय।